दर्शकों, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मदनपुर खादर में जे कॉलोनी में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं आज उद्घाटन समारोह है दिव्य भारत ट्रस्ट द्वारा। वृद्धा आश्रम जो है वो ओपन किया जा रहा है और किस प्रकार ये समाज में जो अपनी भूमिका निभाने वाले, इस पे बात करने वाले हैं इसके जो अध्यक्ष है अमित जी से और इनके पूरी टीम से। आप देख सकते हैं कि अगर कहीं कहते समस्या हो तो समाधान भी मिलता है, उसके लिए जज्बा होनी चाहिए सेवा की, जो कि ये सारे वॉलंटियर आप पीछे देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें नारी शक्ति यानी जो महिला शक्ति है वो सबसे ज़्यादा दिख रही है और समाज को शायद इसकी आवश्यकता है। नमस्कार अमित जी, आपका स्वागत है। आपने जो इनिशिएटिव लिया इतना अच्छा लिया है और इतनी अच्छी आपके साथ टीम है, क्या इसके विषय में कैसे आपकी मतलब आपके अंदर ये आइडिया आया? सर, मैं 9 इयर्स में अनाथ हो गया था और मेरे माता पिता जी की मैं सेवा नहीं कर सका जी। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्यालात थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सका तो मैं बहुत सारे माता पिता की सेवा कर सकूं। तो ये भाव मेरे मन में था। तो समय कुछ लगा ज़्यादा, लेकिन आज वो समय हमारा साक्षात पूरा हुआ है और हम इस वृद्धाश्रम के द्वारा हम समाज की सेवा, अपने माता पिता समान बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं। कहते जिसने तकलीफ झेला हो ना वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। और अमित जी बता रहे हैं कि 9 साल की उम्र से आप अनाथ हो गए थे और आज जो है बहुत सारे माताओं पिताओं को एक साथ मिलाना चाहते हैं। ये ट्रस्ट का क्या प्रयोजन, क्या आगे किस प्रकार और काम करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं? ये हमारा ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है और हम अभी तो शुरुआत यहाँ से है। हम जहाँ तक हमें नज़र जाएगी हम वहाँ तक इस काम को सक्सेसफुल करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप अच्छा अपना परिचय। मेरा नाम पवन चौहान है और सर ने हमें ये कार्यक्रम बोलने की मतलब जानकारी दी कि हमें इस तरीके का उपलब्ध कराना है। तो इसी से तहत हमने इनकी मदद करने के लिए सोची और बहुत प्रॉब्लम हुई है। मैं पहली बार उन्होंने खोला, परमिशन में दिक्कत आई, पुलिस वालों ने बहुत परेशान करा। बट क्या है ना, अगर लगन पक्की हो और काम मन सच्चे मन से करते हैं तो सब कुछ जो ना पॉसिबल है। तो यही चीज़ है, अगर ये काम अच्छा कर रहे हैं तो इन सब की हम सपोर्ट करेंगे। और भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जितनी भी दीदी वगैरह हैं, बहनें वगैरह हैं, सब इनकी सपोर्ट में हैं और आगे चल के इनका सहयोग करेंगे। माय नेम इज़ अंजलि। मैं इस दिव्य भारत ट्रस्ट 1 से ना दिल से जुड़ना चाहती हूँ और मैं हमेशा आगे तक इसमें सीमित रहूँगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप एक नारी शक्ति, इधर आ जाइए, सामने देखिए। आज एक वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। कहीं ना कहीं घर से जिनको बाहर करते हैं वो भी एक बेटी होती है किसी की और वो भी एक बेटा होता है। उसको ये चीज़ें समझ अगर आ जाती तो क्या इस तरह के आश्रम खोलने की आवश्यकता पड़ती? जी नहीं, अच्छे से रखेंगे तो कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर में ही एक आश्रम की बनाने की आवश्यकता है। और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए। आप नीचे आइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आराम से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। मैं क्या बताऊँ? देखिए, आप भी कम एज में युवा हो। आप देखिए, आप इस संस्था से जुड़े हुए हो। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप किस प्रकार से सेवा देना चाहते हैं वृद्धाश्रम में? जैसे मतलब बहू बेटे होते हैं, वो अपने घर वालों को रखते नहीं है, मतलब माँ बाप को, तो उनके लिए वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। इस प्रकार से हम इनकी सहायता कर सकते हैं। एक सवाल है आप सभी से, यहाँ पे कितने लोग चाहते हैं कि वृद्धाश्रम में उनके माँ बाप आए? वृद्धाश्रम में कितने के माँ बाप आए? देखिए, शुरुआत अगर करनी हो तो खुद से की जाती है। आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी के माँ हो, अगर वो परिवर्तन अपने अंदर विचार लाओगे तो कोई भी माँ बाप जो है किसी वृद्धाश्रम में नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी किसी ऐसे कुपात्र की वजह से अगर इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो हमें गर्व की बात है कि हमारे साथ अमित सर जैसे लोग मौजूद हैं और आप जैसे लोग जो कि उनको सेवा देने के लिए और संभालने के लिए तैयार है। तो एक बार अमित जी के लिए क्या कहेंगे आप? अमित सर के लिए क्या कहेंगे? अमित सर मतलब बहुत अच्छे हैं। सर ने मतलब वृद्धाश्रम मतलब खादर में खोला है और हम लोग बाहर भी खोलेंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग को प्रॉफिट होगा तो हम लोग ऑल इंडिया का, हमारे पास पासवर्ड, हम ऑल इंडिया जाएंगे। और बाकी अमित सर की बात है तो सर बहुत अच्छे हैं, मतलब सबके लिए बहुत सोचते हैं और सर ने सबका सपोर्ट भी किया। और सर चाहते हैं कि मैं 18 की, ये बच्ची 18 साल की, और अगर अभी सोच ऐसा है कि मदद करने का, तो मुझे लगता है कि ये जिस घर में भी जाएगी ना उसके माँ बाप अनाथालय नहीं जाएंगे। मैं यही कहना
चाहती हूँ कि सर ने जो भी शुरुआत की है ना मदनपुर खादर में बहुत अच्छी की है, क्योंकि ऐसा हाँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो बच्चों की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि जो वृद्ध लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं रास्ते पर, जिनकी मजबूरी है ये सब करना, उनके लिए सोचने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो मैं इसीलिए उनके साथ जुड़ी हूँ कि मैं भी श्रमदान कर सकूँ, मैं भी उनके लिए सेवा कर सकूँ, अपना सेवादान कर सकूँ। कोशिश करिएगा कि जिन घर से आए ना उनके बच्चों को भी जाके समझाइएगा कि माँ बाप के में कि देखो हम पश्चिमी सभ्यता को क्यों अपनाएं, जब हम अपने हमारे माँ बाप हमें पालते हैं पोसते हैं, हमारा पूरा खर्चा उठाते हैं, तो हम उनके बुढ़ापे में उन्हीं का साथ देंगे ना, तो हमें उनको समझाना है, ये भी काम हमें करना है, उनको साथ में रखेंगे। लेकिन एक मोटिव ये भी है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनको एक कंपेनियन चाहिए होता है ना, तो इसलिए भी हमने इसलिए कहते हैं बूढ़े और बच्चे में अंतर नहीं होता। हाँ, तो उन्हें कंपेनियन चाहिए होता है, जैसे बच्चों को चाहिए होता है ना कंपेनियन, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने जा सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध लोग होते हैं उनको कोई मिलता नहीं है साथ में, तो वो हमारे NGO में आ सकते हैं, वृद्धाश्रम में आ सकते हैं वक्त बिताने के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया है, इसलिए भी आ सकते हैं, टाइम बिताने के लिए आ सकते हैं। क्या क्या प्रयास करने वाले हैं आप इसके लिए? तो हम सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऐसे लोग हैं, फिर लोगों को समझाएंगे, और जहाँ पर लोग समझने वाले नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बातों से नहीं मानते हैं, है ना, तो उनके जो माँ बाप होंगे उनको हम अपने NGO में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे, उनको मतलब अच्छा फील कराएंगे, उनको ये फील नहीं होने देंगे कि उनका जो जीवन है वो व्यर्थ है, उनको फील कराएंगे कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं है, उनका भी जीवन किसी काम का है, ठीक है, ये सब हमें फील कराना है उन सबको। जो भी सर बहुत अच्छे हैं ये वृद्धाश्रम, इसके लिए ना हम भी यही चाहेंगे जितने माँ बहनें जो भी हैं सब आना चाहिए इसमें। जी मेरे जो भाई हैं ना पवन चौहान, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इसमें, दिव्य भारत ट्रस्ट 1 में इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि आगे भी जैसे भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं उनको मैं यहाँ पे अपने आश्रम में ला सकूँ, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा एंड मेरे भाई ने करी है, और मेरी सिस्टर है पूनम चौहान, उन्होंने भी करी है। और क्या मैं ये चाहती हूँ कि ये दिव्य भारत ट्रस्ट हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए जुड़ा रहे। थैंक यू। पहली बार तो ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए कि हम अपने फिर उनको घर से निकाल दें, तो किसी भी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं तो उसके लिए तो वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो हमारे भाई ने और आए तो उनकी सेवा की। आप बताएं, आज आप भी यहाँ के वॉलंटियर हो, बहुत अच्छा आपने नृत्य किया है। शुक्रिया जो लोग आपके ट्रस्ट से जुड़ना चाहते हैं। जी, ये जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों को भी अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करना, मतलब यहाँ पे प्रोत्साहित देना पड़ेगा, उस हिसाब से जैसे कि अगर इन लोगों ने बोला कि हमारे अपने मम्मी पापा जी से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी पापा जी तो अपने बच्चों को पाल लेंगे, पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा को पालना बहुत ऐसा मानते हैं कि बहुत कठिन है, वो लोग ऐसे छोड़ देते हैं आस पास में, तो वो लोग ध्यान नहीं देते। तो हमारी जो संस्था है वो उन्हीं लोगों पे चर्चा करेंगे कि वो हमारी संस्था में आए, जो दिव्य भारत ट्रस्ट के हमने संस्था उपलब्ध की है वो हमारी संस्था में आए और अपना योगदान दें। बस धन्यवाद, शुक्रिया। देखा आपने दिव्य भारती ट्रस्ट के वॉलंटियर सबसे बात किया, ये इन सब का एक ही कहना है कि माँ बाप को बच्चे अपने घर में रखे, यहाँ तक आने की स्थिति ना हो, और अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो उनको उनकी सेवा देने के लिए तत्पर है ये सभी। एक बार आप सभी अपने एक बार ताली जरूर बजाइए। मैं सुशील कुमार आपकी वॉइस के साथ, मदनपुर खादर, दिल्ली।